हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग DFCCIL, UPPCL, DMRC और लखनऊ मेट्रो में आने वाले उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके पेपर में आते ही है। ये मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ जो हमारे ESE 2021 के पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बाकी JEE और AE के एग्जाम में रखे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा अंत तक। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं और क्वेश्चंस को क्रैक करके आसानी से एग्जाम निकालना चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 12 पोल 3 फेज अल्टरनेटर ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 500 RPM। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे एक अल्टरनेटर दिया गया। ये क्या दिया गया? अल्टरनेटर। आपको यहाँ एक अल्टरनेटर दिया गया। आगे इसमें बोला गया सप्लाई अ पावर टू अ 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि इसे हमने कनेक्ट कर दिया है एक इंडक्शन मोटर से। इंडक्शन मोटर, ओके, ठीक। इसमें आगे बोला इफ द स्लिप ऑफ द मोटर एट द फुल लोड इज 3%, व्हाट इज द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर। तो इस इंडक्शन मोटर की स्पीड हमें बताना है। अल्टरनेटर हम चला रहे हैं और ये अल्टरनेट में 12 पोल आपको दिए गए हैं। ये 3 फेज अल्टरनेटर है और इसमें 500 RPM, यानी कि हमें n बराबर दे दिए, ns बराबर 500 RPM। ठीक है, आपको ये दे दिए गए और ये जब कनेक्ट किया गया है तो ये इसकी इंडक्शन मोटर में आपको 8 पोल दिए गए। कितने दिए गए? 8 पोल। तो हमें यहाँ पर व्हाट इज द फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, यानी कि यहाँ पे हमें NR फाइंड करना है इंडक्शन मोटर में। दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट दिए गए थे। तो NS बराबर 120 F/P, बेसिक का फॉर्मूला होता है NS को 500 120 इंटू F अपॉन 12। तो यहाँ पर देखेंगे F बराबर आ जाएगा अपने पास 50 हर्ट्ज। तो इस F को हम लोग बोल देते हैं सप्लाई फ्रिक्वेंसी नॉर्मली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें बोला गया था क्वेश्चन में स्लिप ऑफ द मोटर इज 3%, यानी कि स्लिप भी आपको दी गई है 3%। ओके, ये फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे हमें मिल रही है 50 हर्ट्ज और यही फ्रिक्वेंसी कहाँ पर जाएगी? इंडक्शन मोटर में जाएगी। दोस्तों, कहाँ जाएगी? इंडक्शन मोटर में। तो जब ये इंडक्शन मोटर में जाएगी, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता ही है NS इक्वल्स टू 120 F/P। तो F की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 50। पोल्स आपको दिए हैं 8। हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा लगभग 15 टाइम्स, और 15 का 5 में करेंगे तो आएगा 75 और ये 0, तो 75 RPM आपको कितना मिल जाएगा? 75 RPM यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमें NR फाइंड करना है। NR इक्वल्स टू क्या होता है? NR इक्वल्स टू होता है NS 1 माइनस S। ओके, तो NS कितना निकाला हमने? 750। ये 1 माइनस S में 3%, इसका मतलब 0.03 है ना। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.03। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 0.03। ये आ गया अपने पास 750 इंटू 0.97। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसे आप माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 727.5 RPM। ओके दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था, ठीक है, और ये इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल मशीन से। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला है स्टेपर मोटर से रिलेटेड है। स्टेपर मोटर विद अ स्टेप एंगल ऑफ 15, यानी कि आपको स्टेप एंगल कितना दे दिया? स्टेप एंगल यहाँ पे अपन को दे दिया है 15 डिग्री। ठीक है, स्टेप एंगल कितना दे दिया आपको? 15 डिग्री। एंड हैज अ स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 स्टेप पर सेकंड, यानी कि 300 स्टेप पर सेकंड। यानी कि आपको दे दिया स्टेप फ्रीक्वेंसी 300 स्टेप पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में
300 स्टेप ये ले लेता है, ठीक है। व्हाट इज द मोटर स्पीड, तो आपको मोटर की स्पीड बताना है कितनी होगी दोस्तों, आपको क्या बताना है, मोटर की स्पीड बताना है कितनी होगी। चलिए, तो एक स्टेपर मोटर जो होता है, स्टेपर मोटर जो होता है उसमें ओवरऑल कितने होते हैं, ओवरऑल डिग्री कितना होता है 360, ठीक है ना। स्टेपर मोटर में एक ओवरऑल कितना होता है आपका 360 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर है या यहाँ पर है या इस तरीके से आपके पास ये आपके पास जो टोटल ब्लॉक की बात करें, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 90 हो गया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं स्टेप एंगल अगर 15 है तो ईच स्टेप कितने का होगा, ईच स्टेप बराबर 360 अपॉन स्टेप एंगल कितना है 15 डिग्री। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कह देंगे, अगर देखिए यहाँ पर अगर 15 का बना रहे हैं तो आपके 6 बन जाएंगे और ये जाएगा आपके पास कितने बार 24 टाइम्स। तो आप बोल सकते हैं कि 24 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गए। इसी प्रकार से 6 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे और 6 यहाँ होंगे। इस प्रकार से आपको कितने स्टेप मिल गए, आपको मिल गए 24 स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पे 24 स्टेप हम लोगों ने निकाल दिए। इसके बाद इसमें बोला था कि स्टेपिंग फ्रीक्वेंसी है 300 स्टेप पर सेकंड, व्हाट इज द मोटर स्पीड, कितना है, व्हाट इज द मोटर स्पीड। तो मोटर की स्पीड क्या होगी, तो अगर हमसे बोल दे कि मोटर स्पीड जो मोटर स्पीड होती है वो आरपीएम में हमारी निकल के आती है, और आरपीएम में हम लोग बोल देते हैं जो ओवरऑल आपको कितने स्टेप दिए गए 300 अपॉन ईच स्टेप कितना है 24 का है, और आपको बोला है कि 300 स्टेप पर सेकंड, 300 स्टेप पर सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो यहाँ पे हम रख देंगे 60। तो चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 300 गुणे 60 बटे 24, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 750। तो 750 आरपीएम हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। तो आपको पता है टोटल स्टेप अपॉन, है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टेप फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ईच स्टेप रख रहे हैं, और ये कितने 60 मिनट में बात कर रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसमें आंसर नीचे लिख दिया था, ठीक है। चलो इसे यहाँ लिख देता हूँ 750 आरपीएम, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो आप देख लें कौन सा इसमें आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का अपन को दिया गया है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है, देख सकते हैं आप, साइनोसॉइडल फ्लक्स 0.02 वेबर, यानी कि आपको फाई बराबर दे दिया है 0.02 वेबर। दोस्तों ये दे दिया गया, आगे बोला है 55 टन्स, यानी कि n इक्वल्स टू दे दिया आपको 55। आगे बोला है क्वेश्चन है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 50 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। तो हम ट्रांसफार्मर में अगर आरएमएस वैल्यू हमें फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन आरएमएस इक्वल्स टू क्या क्या फॉर्मूला होता था 4.44 F5M। तो यहाँ पर आंसर कैसा निकालेंगे 4.44 F50, और ये आपके पास 0.02 और n की वैल्यू आपको दी गई है 55। तो आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, और 55 का 4.44 में कर देंगे। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे आंसर आएगा 244.2 आपको इतना आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा किसमें आपका, गोल्ड, किसमें आ जाएगा, गोल्ड में 244.2, ये इसका यहाँ पे आंसर प्राप्त आपको हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नोट करते जाएं आप लोग और समझते चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आपको वीडियो अपडेट देता रहूँगा। जितने भी चुनिंदा क्वेश्चन है हमारे मशीन से रिलेटेड, पावर सिस्टम से रिलेटेड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, या नेटवर्क से रिलेटेड, या दूसरे सब्जेक्ट लाइक कंट्रोल सिस्टम या एनालॉग डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर, कोशिश करूँगा मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँ, ऐसे क्वेश्चन देता रहूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी आने वाले एग्जाम्स के लिए होती रहे। बस मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर जुड़े हुए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, और कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो एक एनर्जी आती है जिससे मैं आपको और बूस्टअप होकर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, एक बढ़िया सा दिल बनाएं, यस सर आई एम विथ यू। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
if P1 and P2 with the iron and copper loss of a transformer on a full load, यानी कि आपको P1 जो है वो आपका आयरन लॉस दिया गया। यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में, P1 जो दिया है ये आयरन लॉस है, ठीक है भैया, आयरन लॉस दे दिया आपको। और P2 क्या दीजिए, P2 बोला है कॉपर लॉस है, तो P2 यहाँ पे कॉपर लॉस आपको बोल दिया गया। ठीक, आगे बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 P2 सच अ मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट द 75%, यानी कि यहाँ पे इफिशिएंसी अकर एट 75%, ठीक है, ये आपको दिया गया। तो जो 75% है इफिशिएंसी, ठीक है, जहां पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो रही है, क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर एट 75%। तो आपको पता है एक कंडीशन होती है, जब भी हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं, जब भी हम मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक कंडीशन हमारे पास होती है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन दोस्तों ये है कि यहाँ पर इस स्थिति में आपके पास आता है पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी, पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू। तो हम लोग लिख सकते हैं पी आई अपॉन पी सी यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी आई अपॉन पी सी यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबको विजिबल है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक, पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी सी यू, ठीक है, ऐसे करके हम लोग बोल देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, तो पी आई अपॉन पी सी यू बराबर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 75 मीन्स हो गया यहाँ पे 0.75, 75% मीन्स 0.75। तो यहाँ पर P1 अपॉन P2, आपको पता है आयरन लॉस क्या है, P1 है, कॉपर लॉस P2 है, एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वैल्यू दी 75%, दैट मीन 0.75, ये आपको x की वैल्यू दे दी गई है, तो 0.75 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास ये होता है 3/4, और 3/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई 75 क्या हुआ, 75/100, नॉर्मली 3/4 भी लिख सकते थे, यानी कि 9/16। तो आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सफिशिएंटली आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एएससी में आए हुए थे। और भी क्वेश्चन का मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराते रहूँगा। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके दोस्तों, हम लोग ऐसी सीरीज लेते के आएंगे, डेली हम क्वेश्चन ले रहे हैं, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और मेरी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को फॉलो करिएगा, उनको लगाइएगा, अच्छे से दोनों बुक को पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।